स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कार्गो शिप पर हमला और ईरानी शिप पर नाकेबंदी। ये बड़ी खबर आपके सामने होगी और ईरानी शिप पर नाकेबंदी के साथ साथ किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बढ़ते तनाव के बीच खबर आई है 1000 मिसाइलों से हमला अब ईरान करेगा और साथ ही ईरानी सेना को पूरी तरह नष्ट करने का अमेरिकी प्लान है क्या, यही डिटेल आपके सामने। फिलहाल खबर फारस की खाड़ी में मालवाहक शिप पर हमले को लेकर, जहां कतर के बिल्कुल नजदीक कमर्शियल शिप पर अटैक और अज्ञात मिसाइल हमले में शिप के एक हिस्से को पहुंचा नुकसान। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ये रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में मालवाहक शिप पर हमले की ये तस्वीर। अब अगली तस्वीर, क्योंकि यमन के नजदीक भारतीय नाविक की मौत को लेकर खबर है और ये क्रॉस फायर में भारतीय नाविक अल्ताफ तलब की मौत को लेकर खबर। दुबई से यमन जा रहे अल्फैज नूर सुलेमानी शिप पर यह हमला। इस शिप में मौजूद बाकी 4 क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं और 17 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुबई में मौजूद भारतीय दूतावास ने जानकारी दी। अब ईरान के कार्गो शिप में चीन का केमिकल, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के टुस्का जहाज में केमिकल की खेप और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन में केमिकल का इस्तेमाल। मोसाद कमेंट्री का ये सनसनीखेज दावा है। अमेरिका ने जब्त किया था ईरान का टुस्का जहाज। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी अब तेज हो चुकी है और ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त भी बढ़ा दी है। ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से पेट्रोलिंग और अरब न्यूज उसको लेकर एक बड़ा दावा कर रही है। जहां देखिए किस तरीके से अब ईरानी सेना से झड़प के बाद ही फाइटर जेट से पेट्रोलिंग को लेकर दावा किया जा रहा है। ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त बढ़ा दी है। साफ है जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और इस तनाव के बीच ये नाकेबंदी और तेज होती जा रही है, क्योंकि अब निगरानी की जा रही है। कैसे, यही वो तस्वीर आपके सामने जहां ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से की गई पेट्रोलिंग। खबर अरब सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स को लेकर भी है और ओमान सागर में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। अब 4 ईरानी जहाजों को पोर्ट जाने से रोका गया है। नाकेबंदी से 57 जहाजों ने रास्ता भी बदला है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है, इसी दावे को लेकर दीपक वोरा सर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि अमेरिका की नाकेबंदी अब तेज हो चुकी है और फिलहाल इसी तैनाती को लेकर नाकेबंदी के बीच जो बड़ी खबरें सामने आ रही है उससे साफ है कि ओमान सागर से अरब सागर तक अमेरिका की ये तैनाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स, ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त भी बढ़ा दी है। ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से की गई पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी सामने है। अमेरिका ने 4 ईरानी जहाजों को पोर्ट जाने से रोका है। नाकेबंदी से 57 कमर्शियल जहाजों ने भी रूट बदल लिया है। अब दीपक वोरा सर, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, आज के इस हालात को देखते हुए, क्या वाकई ये मुमकिन है कि एक और स्पेशल ऑपरेशन, सीमित ही सही लेकिन अलग अलग पोर्ट्स को टारगेट करते हुए ही ये तैनाती और ये तैयारी सर? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं काफी दूर हूँ इस समय देश की राजधानी में, मैं बेलगांव में हूँ कर्नाटका में, और वहां पर भी आज सुबह देखिए क्या इत्तेफाक है कि इसी की बात हो रही थी। ये लोग वहां, यहाँ कुछ मीटिंग चल रही है तो ये बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। अभी आप देखें कि मिडिल ईस्ट में बेटा यूक्रेन रूस को भूल जाइए फॉर द मोमेंट। 2 डिस्टिंक्ट जंग शुरू हो गए। एक इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल उनको ठोक रहा, अमेरिका शायद इसमें अभी भाग नहीं ले रहा, सिर्फ उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जिसमें इजराइल अभी भाग नहीं ले रहा, वो पूरा अपना जोर लगा रहा है इन लेबनान, सदर्न लेबनान। तो मेरा अपना मानना है कि जो नाकाबंदी तेज हो रही है इसलिए कि ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। एक अमेरिकन जनरल ने अभी बयान दिया है कि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, भरोसा दोनों तरफ नहीं है। ये जो धमकियां देते हैं, ये वॉर ऑफ धमकीज हो गया है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को हम ये कर देंगे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं हम इतना मारेंगे कि आपकी नानी याद आ जाएगी। तो ये धमकियां चल रही हैं, बट एक्शन अगर कोई देखें तो एक्शन इस समय अमेरिका ले रहा है और पेट्रोलिंग स्ट्रेंथन कर रहा है। कहीं एक अमेरिकन लड़ाकू विमान अब गिर पड़ा या उसको गिरा दिया गया, ईरान तो तुरंत दौड़ेगा कहने के लिए हमने गिरा दिया, उसका फिर परिणाम बहुत भयंकर होगा। सो टू सम अप, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, अभी चलता जाएगा और देखना है जो प्रेशर डाल रहा है इस समय। ईरान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दौड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका विल नॉट स्टॉप। वो चाहता है कि पूरी तरह से
ये मेरी बात मान ले। बट इवन और ईरान इज अभी इन नो तक मूड उस टू वक्त स्टॉप भी- सर। इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी वही- क्योंकि वही तो अब बता चीन- रहा हूं। हाँ, मैं आती हूं सर आपके पास। ये एक और खबर है जहां चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैनाती और इंडो पैसिफिक में तैनात यूएसएस मस्टिन को लेकर खबर है। दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर अभ्यास किया गया है। अमेरिकी नेवी की डेसरॉन 15 यूनिट के साथ ये तैनाती। अब अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी में ईरान भी है और किसी भी वक्त विध्वंसक हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने तैनात किए फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल। रेडी टू अटैक मोड में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी।